मुझे मार देता अगर माँ का त्रिशूल बीच में ना आता। हाँ श्वेतकेतु, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज भी माँ ने हमारी रक्षा की। हे माँ, आपको शत शत प्रणाम। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। जी कुला नरेश। मेरी आंखों की दृष्टि आप जल्दी ठीक कीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। ये श्वेतकेतु आज अकेले दुर्गा की कहानी सुन रहा है, कल पूरे संपूर्ण कुला नगरी को ये अपनी दुर्गा की कहानी सुनाएगा और मैं अपने आप पर काबू रखिए। नहीं रखा जाता कालिंदी, से नियंत्रण नहीं रखा जाता। संभालिए अपने आप को। मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं है, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें शुंभ और निशुंभ की कहानी सुनाती हूँ। कालिंदी, तुम मुखी श्वेतकेतु को दुर्गा की कहानी सुना रही है। वैदराज, मेरी आंखों की पट्टी आप शीघ्र खोलिए, मैं उस श्वेतकेतु को अपने हाथों से। शांत हो जाइए कुला नरेश। मैं हर उस व्यक्ति को ये सबक सिखाना चाहता हूँ कि यदि किसी ने दुर्गा की कहानी सुनी तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शांत हो जाइए। परंतु मेरी आंखें। महिषासुर की मृत्यु को बहुत युग बीत चुके थे। परंतु शुंभ निशुंभ कौन है दीदी? शुंभ और निशुंभ दोनों भाई थे। शुंभ बड़ा भाई और निशुंभ छोटा। दोनों ही पराक्रमी और महाबलवान थे। अपने बल का अनुमान लगाने के लिए वो सदैव किसी न किसी से युद्ध किया करते थे। दानवराज शुंभ निशुंभ की दानवराज शुंभ निशुंभ की दानवराज शुंभ निशुंभ की दानवराज शुंभ निशुंभ की। निशुंभ से लड़ेंगे मूर्ख।
शाबाश। माता श्री शुंभ के जय, माता श्री शुंभ के जय। राधा निशुंभ, मेरी विजय तुम्हारी भी तो विजय है। हाँ। भ्राताश्री, बोलो निशुंभ। हमारे बल के बराबर का बलशाली आज तक हमें मिला ही नहीं। जीवन में कोई उत्तेजना रही नहीं। ये तो तुम सही कह रहे हो निशुंभ। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बलशाली जीव कितने हैं? भ्राताश्री, वायु को बलवान माना जाता है, वरुण भी बलशाली है और समुद्र भी। तो ठीक है निशुंभ, हम सबसे पहले समुद्र राज को युद्ध के लिए ललकारेंगे और उसे पराजित करके संपूर्ण संसार को यह दिखा देंगे कि हमसे बलशाली इस संसार में कोई नहीं। हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, हे मां दुर्गा, प्रणाम। देवताओं, आज मेरा स्मरण क्यों किया? मातेश्वरी, शुंभ और निशुंभ दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो समुद्र राज को भी चुनौती देने वाले हैं माते। ये तो शुंभ और निशुंभ के रूप में सृष्टि पर संकट है माता। इस संकट का निवारण कीजिए। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं इस विषय में समुद्र राज से बात करूंगी। मैं उन्हें ये संकेत दूंगी कि वे शक्ति के स्थान पर युक्ति से काम लें। लहरों को देखकर लग रहा है कि आज हमारे बल को चुनौती मिलेगी। अर्थात आज हमारे बलशाली जीवन धन्य होगा। समुद्रराज, असुर बंधु शुंभ और निशुंभ आपको युद्ध के लिए ललकार है। हारो समुद्रराज और हमसे युद्ध करो। नारायण नारायण। देवेंद्र,
देखा दोनों भाइयों का साहस, समुद्र राज को ललकार रहे हैं। अपने बल और पौरुष पर इतना अभिमान। समुद्रराज, हमारी चुनौती स्वीकार करो, अन्यथा बलशाली और शक्तिशाली गिने जाने वाले वीरों और महायोद्धाओं की तुम्हारी गणना नहीं होगी। बाहर निकलो। समुद्रराज, आप हमारी चुनौतियां स्वीकार करके हमारा अपमान कर रहे हैं। इस अपमान का हम तुमसे प्रतिशोध लेंगे। नारायण, नारायण। हमारी बात ना मानने का, हमारा अपमान करने का दंड मिलेगा तुझे। ठहरो शुंभ निशुंभ, रुक जाओ। महत्वाकांक्षी शुंभ और निशुंभ को मेरा प्रणाम। नारायण नारायण। मैं आपकी भ्रांति दूर करने के लिए आया हूं। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। ठीक है, अब हमसे युद्ध करो। आपसे युद्ध? ये कैसे हो सकता है? मैं आप जैसे बलवानों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। यदि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा तो मेरे जल में निवास करने वाले सभी जलचर खत्म हो जाएंगे, और मैं आपको और आपके बल को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। तो फिर हमसे युद्ध कौन करेगा? हमारे बल को चुनौती कौन देगा? पर्वतराज हिमालय। पर्वतराज हिमालय? हाँ, हिमालय महाबलशाली है। यदि आप उनके साथ युद्ध करेंगे तो आपका समाधान होगा। युद्ध अगर बराबर वालों के साथ हो तो विजय प्राप्त करने में आनंद मिलता है। हिमालय पर विजय प्राप्त करने पर आपको परम आनंद मिलेगा। धन्यवाद समुद्रराज। परमेश्वर आप दोनों को सद्बुद्धि दे। प्रणाम। भ्राताश्री, तो क्या अब हम पर्वतराज हिमालय के पास युद्ध करने जाएंगे? अवश्य निशुंभ, हम अवश्य ही पर्वतराज हिमालय को युद्ध के लिए ललकारेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि शुंभ निशुंभ का तूफान स्वर्ग के दरवाजे पर टकराने वाला है। पर्वतराज को युद्ध के लिए ललकारो। हे भ्राताश्री, आओ भ्राताश्री।